ओम शांति। आज बाबा का 5 जनवरी 2026 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत ही हमें मनुष्य से देवता बना सकता है। बाबा ने कहा, गीता का ज्ञान और राजयोगी हमें संपूर्ण पावन बना रहा है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छे सतो प्रदान होती है, क्यों? उत्तर कहा बाबा ने आज, बाबा ने उत्तर कहा क्योंकि वह मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे है तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे है तो सामग्री भी नुकसान कारक है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि जब मनुष्य सतो प्रधान होता है तो दुनिया के समस्त सामग्री भी अच्छे होते हैं, और जब मनुष्य बुरे होते हैं तो सामग्रियां सब नुकसानकारी होते हैं। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगाना नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा कि सतो प्रधान जो सृष्टि होती है वह सभी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी वहाँ हमें मांगना नहीं पड़ता है, सब कुछ हमें मिल जाता है। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। कौन से शरीर द्वारा? ब्रह्मा की शरीर द्वारा। ब्रह्मा के शरीर द्वारा बाबा हमें समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें हैं। तो ब्रह्मा के बारे में बाबा कह रहे हैं कि वो जीव है, उनका शरीर, और उनमें परमात्मा आते हैं। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बात सबसे पहले हमें पक्का करना है, क्योंकि ये जैसे ब्रह्मा जैसे बाबा भी है तो दादा भी है। ये तो बच्चों को निश्चय है। तो बाबा ने कहा ये हमें निश्चय करना पड़ेगा, इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणि की है, बा अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बाबा ने कहा कि जिसके शरीर में बाबा 15 मणि करते, अर्थात बाबा प्रवेश करते ब्रह्मा, उनके भी वो एकदम अंत के जन्म में आए हुए हैं। बच्चों को समझाया गया है, इहो है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। तो बाबा हमें समझा रहा है, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है, ये ज्ञान है समस्त ग्रंथों का सार। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ऊंचते ऊंच भगवान की। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे ऊंची श्रेष्ठ मत है बाबा का, भगवान का, जिसको श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के इस श्रीमत से ही हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। श्रेष्ठ, तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तो अभी हम क्या बन रहे हैं? हम भ्रष्ट मनुष्य थे, हम अभी भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बन रहे हैं। तुम आते ही इसलिए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आते ही इसलिए हैं, बाबा आते ही इसलिए हैं। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत बाले देवी देवता बनाने। तो बाबा चाहते हैं कि हम निर्विकारी श्रेष्ठाचारी देवी देवता बन जाए। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य से देवता बनने का अर्थ क्या है, इसको भी बाबा हमें समझाते हैं। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनने आते हैं। तो अभी हम विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनने के लिए आए हैं बाबा के पास। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले। तो बाबा ने कहा सतयुग में भी मनुष्य रहेगा, लेकिन उनमें दैवी गुण होगा। अभी कलयुग में हैं आसुरी गुणों वाले। तो कलयुग में जब होते हैं हम, तो वहाँ पर हमारे अंदर क्या होता है? आसुरी गुण होता है, परंतु दैवी गुण वाले अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु इहो है ईश्वरीय बुद्धि, इहो है आसुरी बुद्धि।
वहाँ ज्ञान यहाँ भक्ति। तो बाबा हमें बता रहा है कि वहाँ पर ज्ञान था, कहाँ पर? सतयुग में, और द्वापर कलयुग में है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग चीज़ें हैं। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि देखिए कि भक्ति की पुस्तकें कितने सारे हैं और हमारे ज्ञान के पुस्तक कितने थोड़े हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सागर एक बाप, तो उनका पुस्तक भी एक ही है। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो धर्म स्थापक है उनका भी एक ही पुस्तक होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। तो वो बुक्स को क्या कहेंगे हम? रिलीजियस बुक, धर्म की किताब। पहला रिलीजियस बुक है गीता। तो बाबा हमें आज बोल रहा है कि पहला जो रिलीजियस बुक है वो भगवत गीता है। फिर कहता है कि ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो बाबा कह रहे हैं कि पहला जो धर्म है वो है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है श्री कृष्ण ने। तो मनुष्य क्या समझते हैं? मनुष्य समझते हैं कि गीता हिंदुओं का धर्म है और गीता जो गाई हुई है वो श्री कृष्ण द्वारा गाई हुई है। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से इहो श्री कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई शास्त्र में भी शिव भगवानुवाच ये शब्द नहीं है। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो गीता पढ़ा हुआ है उनको ये सब बातें एकदम सहज ही याद आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। तो अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और जो ज्ञान अभी बाबा ने हमको दिया है, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। तो बाबा हमें कह रहा है कि काम जो है, काम है महाशत्रु और इसके कारण ही हमने हार खाई हुई है। अब फिर इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर जीत पाने से ही विश्व का मालिक जगत जीत बन सकते हैं। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ब्रह्मा के द्वारा अभी हमें पढ़ा रहा है। यो है सभी आत्माओं का बाप, यो फिर है बेहद का बाप मनुष्य का। तो बाबा है बेहद का बाप सबका। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंछ पड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इनका अर्थात ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है। अगर हम किसी को इनका बाप के बारे में पूछे कि ब्रह्मा के बाबा कौन हैं, तो कोई भी ये कह नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब क्रिएशन है। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। तो बाबा ने क्या कहा कि इन तीनों का अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इन तीनों का बाप निराकार शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते हैं, इनके ऊपर है शिव। तो बाबा कह रहे हैं कि इनके ऊपर अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो शिव बाबा के बच्चे हैं
उनका शरीर ज़रूर होगा ना। वह तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इनको कहा जाता है अलफ बे। तो बाबा कह रहे हैं कि इनको क्या कहा जाता है? अलफ और बे कहा जाता है। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। तो बाबा कह रहा है कि गीता का ज्ञान किसने दिया? निराकार बाबा ने गीता ज्ञान दिया। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह ज्ञान का सागर विजरूप चैतन्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ज्ञान का सागर विजरूप है और चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं भी चैतन्य हैं। सभी झारों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तो अभी हम पूरे झार के आदि मध्य और अंत को भी जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं उनसे झार निकलते हैं। वो तो है जड़ झार, इहो है चैतन। बाबा कह रहा है कि वो जड़ झार है और ये चैतन्य झार है। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान हमारी आत्मा में ही है, दूसरे की आत्मा में नहीं है। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो परमात्मा क्या है? ये पूरे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो झार भी मनुष्य का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बाबा का चैतन्य क्रिएशन है। बीज और क्रिएशन में फ़र्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है। तो बाबा हमें समझा रहा है कि जैसे आम का बीज डालने से आम ही निकलता है, फिर झार कितना बड़ा होता है, वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज से में कोई ज्ञान नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जड़ जो बीज होते हैं उसमें कोई ज्ञान नहीं होता। ये तो चैतन्य बीज रूप है। इनमें सारे सृष्टि रूपी झार का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा में सारे सृष्टि का ज्ञान है। कैसे स्थापना होता है, कैसे पालना होता है और कैसे विनाश होगा, ये सब ज्ञान उनके पास है। यह बहुत बड़ा झार खलास हो, फिर दूसरा नया झार कैसे खड़ा होता है ना। तो बाबा कह रहा है कि ये झार खत्म होके कैसे नया मनुष्य सृष्टि रूपी झार तैयार होते हैं, ये बाबा हमें समझा रहा है। अभी यह बहुत बड़ा झार, इहो है गुप्त। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब गुप्त बातें हैं। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। तो बाबा हमें जो ज्ञान दे रहा है, कह रहा है कि बाबा ये ज्ञान बहुत ही गुप्त ज्ञान है। बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो इहो कलम लग रहा है। तो अभी हम जानते हैं कि ये कलम लग रहा है। जैसे हम कलम के पौधा लगाते हैं ना, आम का, जाम का, ऐसे ये भी एक क्या है? कलम है। बाबा भी कलम लगा रहा है। जैसे कलम में क्या करते हैं, जो मूल पेड़ है उसका एक अंश लेके उसके बाद डालते हैं, वैसे ही बाबा ने क्या किया? पूरे मनुष्य सृष्टि का विनाश नहीं होता है। इस कल्प वृक्ष की, इस जर्जरीभूत वृक्ष के ही कुछ अंश, जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं हैं तो हमें लेकर बाबा क्या कर रहा है? हमें लेकर जैसे कलम में क्या करते हैं? कलम में थोड़ा कट लगाते हैं। कट लगा के वहाँ पर गोबर देते हैं, मिट्टी देते हैं। उसके बाद क्या करता है? उसको बांध देते हैं और वहाँ से जो क्या कहते हैं उसको, मूल आते हैं। तो जब मूल आ जाता है तब उसको उस मेन गाछ से कट करके लगा देते हैं। ऐसे ही बाबा क्या किया? बाबा ने भी हमें बुद्धि के द्वारा इस दुनिया से अलग कर दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और जब हम पूरा उस भान में चले जाएंगे, हम पूरा कर्मातीत हो जाएंगे, इस दुनिया के लोगों से संपूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे, तब बाबा हमें इस पौधे से काट कर लगा देगा
और ये पुराना जो पौधा है ये विनाश हो जाएगी, यानी ये पुराने जो दुनिया के चीज़ें हैं ये सब विनाश हो जाएगा और नई दुनिया का स्टार्टिंग होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा आके क्या कर रहा है, बाबा आके कलम लगा रहा है क्रिएशन का। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। तो बाबा हमें समझा रहे जैसे आम के बीज से आम का ही पौधा उगता है, वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं, वैसे ही मनुष्य के बीज से बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य ही पैदा होगा। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है, यो तो चैतन्य बीज रूप है। तो बाबा क्या है, बाबा है चैतन्य बीज रूप, इनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा में पूरे सृष्टि का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है, कैसे उत्पत्ति होता है, पालना होता है और विनाश होता है। ये ज्ञान एक बाबा के पास ही है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो पुराने झाड़ है ये कैसे पूरे तरीके से खलास होके नया खड़ा होगा, इसके ऊपर बाबा हमें समझा रहा है। इहो है गुप्त, तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो हमें ज्ञान दे रहा है ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है। बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो इहो कलम लग रहा है। अभी तो सब पतित बन गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस दुनिया के सब लोग क्या हो गए, पतित हो गए हैं। अच्छा बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वह कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग का पहला पत्ता हम श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। तो हम लक्ष्मी नारायण को नया पत्ता नहीं कह सकते। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो बाबा कह रहा है कि जो नया पत्ता होता है वो छोटा होता है और पीछे जो बड़ा पत्ता होता है वो बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। इहो तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम क्या बन रहे हैं, अभी हम देवी देवता बन रहे हैं। दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही इहो है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि मूल विषय ही है हमें दैवी गुण धारण करके बाप समान बनना है, उनके जैसे हमें बनना है। चित्र भी है, इहो चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान भी नहीं आता। तो बाबा कह रहे हैं कि चित्र अगर याद नहीं आता तो बाबा का भी हमें याद नहीं आता। ये चित्र बहुत कम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि किसको ऐसा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में किसी का लक्ष्य नहीं होता कि हमें भी देवता, इन देवताओं जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? तो बाबा हमें समझा रहा है कि सबसे जास्ती मंदिर किसका होगा। ज़रूर शिव बाबा के होंगे जो बीज रूप है। तो सबसे ज़्यादा मंदिर है शिव बाबा का जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। तो उसके बाद पहले क्रिएशन कौन होता है? लक्ष्मी नारायण। तो उनका होगा उसके बाद पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती। वो तो पढ़ाती है ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं। तो बाबा भी हमें पढ़ा रहा है अभी तक ना। तुम किसकी पूजा नहीं करते हो, तो अभी हम किसकी भी पूजा नहीं करते हैं। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब हमारी पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो। तो हम ही क्या बन रहे हैं, हम ही देवी देवता बन रहे हैं। तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। तो पहले पूजा होगा किसका? बाबा का।
फिर मिलते गिरते गिरते 5 तत्व की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर 5 तत्व का है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो हमारे शरीर है ये 5 तत्व का बना हुआ है। 5 तत्व की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही बात, एक हो जाती है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। तो बाबा कह रहे हैं कि 5 तत्व का पूजा करना और शरीर का पूजा करना ये एक ही बात होता है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर है था। तो बाबा कह रहे हैं कि जो देवी देवता है उनका राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था इहो नहीं जानते। तो देवी देवता कब था ये किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि लाखों वर्ष की जो बात करता है वो बात बुद्धि में रहेगा ही नहीं। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तो हमें क्या पता है कि आज से 5000 साल पहले हम ही देवी देवता थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू धर्म कह नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि ये देवी देवता ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं जिसको हम हिंदू कहते हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं, अपवित्र को देवी देवता कह ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अपवित्र है उनको हम देवता कह ही नहीं सकते। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो ज़रूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य अपवित्र है इसलिए ही उनको दूसरों के सामने माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत में खास क्या होता है, कुमारियों को ही नमन करते हैं सब, कुमार को नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी में अभी माताओं को ही बाबा का ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए बाप उनमें प्रवेश करते हैं। यो भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा है ज्ञान की सबसे बड़ी नदी। ज्ञान नदी भी है, फिर मनुष्य भी है। तो ज्ञान नदी भी है और मनुष्य भी है। यह है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है। तो बाबा आज गंगा सागर के मेले के बारे में कह रहा है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह आत्माओं और परमात्मा का मेला है। तो गंगा और सागर का जो मेला है वो क्या है? हम आत्मा और परमात्मा का मेले की ही मिलन का ही निशानी है। वो तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है। तो जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो ब्रह्म किसका कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते हैं, बड़ी नदी है। तो पवित्र भी वो होगी। पवित्र जीवन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि पतित पावन वास्तविक पक्ष में गंगा को नहीं कहना चाहिए, ब्रह्मा को कहना चाहिए, ब्रह्मपुत्र को कहा जाए। मेला भी उनका लगता है। यो भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। तो बाबा सागर है, ब्रह्मा नदी है, उनका मिलन है। ब्रह्मा सागर, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होता है, यह गुप्त बातें समझने की है। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा बाबा कैसे हमें एडॉप्ट कर रहा है, ये भी बहुत ही समझने की बातें हैं, जो प्राय लोप हो जाती है। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। तो बाबा ने कहा कि ये ज्ञान बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। बाबा हमें आकर फिर से ये ज्ञान देता है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। तो बाबा अभी हमें राजयोग सिखा रहा है, इसके बाद क्या होगा? ये पूरी दुनिया पूरा खलास हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा।
शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि शास्त्र आदि भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी ये ज्ञान मार्ग में कोई भी शास्त्र होता ही नहीं है। मनुष्य समझते ये शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो मनुष्य क्या समझते हैं, ये सब परंपरा से चल रहा है। बाबा कह रहा है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी जो मनुष्य कर रहा है इसको कहा जाता है अज्ञान और अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है जिससे अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिला है। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस परिचय से हमें ये बेहद की पढ़ाई अभी मिली है। बाबा कह रहे हैं कि जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तो इस ज्ञान के आधार से हम इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान हम दूसरों को समझा सकते। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। तो बाबा ने हमें ये जो देवी देवता है इनके पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बताया हुआ है कि ये जब था, ये दुनिया कैसा था, इसका जो ज्योग्राफी है वो पूरा बताया है बाबा ने हमें। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में होगा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, सब पवित्र कर्म करेगा। और यहाँ इस कलयुग में सभी क्या कर रहे हैं, अभी अपवित्र प्रवृत्ति है सबका। फिर बाद में प्रवृत्ति मार्ग होता है, वो भी ड्रामा में है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में है, उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि घर बार का संन्यास करके वो क्या करता है, जंगल में चले जाते हैं। वो है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो अभी हम संगम युग पर है, इसके बाद हम नए युग में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें तिथि तारीख सब एकदम मालूम हो गई है अभी। उसके बाद बाबा कह रहा है कि वह भी ड्रामा में है, उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वो है हद का संन्यास। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जंगल में चले जाते हैं उसको हद का संन्यास कहा जाता है। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। तो वो कहाँ रहता है, इस पुरानी दुनिया में रहते हैं। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो अभी हम संगम युग पर है, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि तारीख सेकंड सहित सब मालूम है। तो हमें तिथि तारीख सब कुछ मालूम है अभी। बहुत लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, इनका पूरा हिसाब किताब रखते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी ना कर सके। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर लाखों वर्ष हो गए ये सृष्टि की आयु, तो कोई याद ही नहीं रख सकता है। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तो अभी हमें ये सब मालूम है कि बाप कब आते हैं, क्या करते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, ये सब मालूम है हमें। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। तो हम सबके ऑक्यूपेशन को और सबके जन्म पत्री को अभी हम जानते हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वो गिनती थोड़ी कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि झाड़ का पत्ता बहुत सारा होगा, उसका गिनती हम नहीं कर सकते। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं, 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है,
त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाबा कह रहा है कि जो धर्मशास्त्र है उस पर सारे युगों का वर्ष निर्धारित है। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, यह गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को यो सब राज समझाते। तो बाबा अभी हमें ये सब राजे क्या समझा रहा है। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं क्योंकि चैतन्य है। तो बाबा अभी हमें झाड़ का राज समझाता है, बताते हैं हमारा इहो उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन हुबहू रिपीट करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जो भी इस दुनिया में हैं उनको वो जड़ है या फिर चैतन है, उनको हुबहू हर एक पार्ट प्ले करना है। अभी कितना वृद्धि को पाता रहते हैं, सतयुग में कितना हो इतना हो ना सके, हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़ी थे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि ये सब जो द्वीप राष्ट्र है ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। सतयुग में कहाँ से मांगते नहीं हैं। अभी तो देखो कहाँ से मांगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हमें कुछ भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होगा, वो सब हमें मिल जाएगा। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होता नहीं। तो सतयुग में कोई भी हमें अपर्याप्त वस्तु नहीं लगता है। वहाँ की हर चीज़ सत्वप्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सत्वप्रधान है। मनुष्य अच्छे तो सामग्री भी अच्छे है, मनुष्य बुरे है तो सामग्री भी नुकसानकारक है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य जैसा होगा सामान भी वैसा ही होगा। साइंस की मुख्य चीज़ है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाले आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। तो बाबा कह रहा है कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए हैं उनके अंदर वो संस्कार पहले से ही था। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है, जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे। बाबा कहेंगे जब समय आता है तब उनमें ज्ञान वह ज्ञान आता है। तो बाबा कह रहे जब समय होगा तो ही हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा जिसमें सेंस होगी वही काम करेगी। तो बाबा कह रहे कि जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। तो जिसका सेंस है वही खुद समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। कलप जो पार्ट बजा है वही बजता रहता है। तो हम पहले भी जो पार्ट बजाए थे वही पार्ट हमें बजाना है। कभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, उनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। बाबा कह रहा है कि उनसे जास्ती नॉलेज हमारे अंदर नहीं होगा। किनसे? परमात्मा से। तुम इस नॉलेज से दीप्ता बन जाते हो। तो बाबा हमें जो ज्ञान दे रहा है इससे ही हम दीप्ता बन जाते हैं। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज जिससे विनाश होता है। तो माया की नॉलेज से क्या होगा? विनाश होगा। वो लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो चाँद पर जाते हैं, बहुत कुछ खोजते हैं ना। ये सब माया का पाम्स है, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं। कौन? जो साइंस वाले होते हैं वो।
बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावे। तो जो साइंस के लोग होते हैं वो बुद्धि लगाते हैं ना, बहुत बुद्धि लगाते हैं, कैसे कमाल करके दिखाए। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है, क्या क्या बनाते रहते हैं। तो वो जो बुद्धि लगाते हैं उससे क्या होता है, दुनिया का नुकसान ही होता है। बनाने वाले जानते हैं इनसे इहो विनाश होगा। तो जो बनाते हैं वो जानते हैं कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं इससे ये दुनिया विनाशी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। तो बाबा हमें जो गुप्त ज्ञान दिया है उस ज्ञान का सिमरन करके हमें खुश रहना है। देवताओं के चित्र को सामने रखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है। तो बाबा कह रहा है कि जो देवी देवता है उनके चित्र को पूजा करने के बजाय हमें उनके जैसा बनना है। अभी दूसरा नंबर बताया, सृष्टि के विजरूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। तो बाबा का जो क्रिएशन है उस चैतन्य क्रिएशन को हमें देख के हमें नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। तो इससे बड़ा नॉलेज और कोई हो ही नहीं सकता, बाबा ने बताया। इसी नशे में रहना है। तो इसी नशे में हमें अभी रहना है। वरदान बाबा ने कहा, आज एक बाप दूसरा ना कोई। क्या? एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो हमें एक रस स्थिति में रहना। क्या? एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे हैं कि इस पाठ से ही हमारी स्मृति एक रस स्थिति में स्थित हो जाएगा और हम श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। एक बाप दूसरा ना कोई, इससे हमारी स्थिति एक रस बन जाएगा। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, सब नॉलेज बाबा हमें दे दिया है। अनेक पॉइंट है लेकिन पॉइंट होते हुए पॉइंट रूप में रहे। तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन हमें एक पॉइंट में टिक जाना है। अभी अनेक पॉइंट है लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में ही रहे। इहो है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। तो बाबा कह रहे कि ये कब प्रैक्टिस करना है? जब हमें कोई नीचे खींच रहा हो, विस्तार में ले जाने की प्रयास कर रहा है, तब। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल। तो बाबा कह रहे हैं कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई वस्तु खींचेगा, कभी कोई चीज़ खींचेगा, कभी वायुमंडल हमें नीचे खींचेगी। यह तो होगा ही, ये तो होगा ही। दूसरे वाले हमें नीचे खींचेंगे जब हम ऊपर उठ रहे हैं। कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भावों के वरदान। जब सब कुछ छोड़ के एक स्थिति में हम टिक जाएंगे तब कहेंगे क्या? बाबा के समान वरदान। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान की शक्ति आ जाएगा, तो विघ्न हमारे पास आके क्या करेगा? वो नमन करेगा, हार खा लेगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो इस मास में हमें क्या करना है? बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। अभी बाप सब ऐसे मुक्त बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति जगत मुक्त हो जाए। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्ति बनेगा। तो बाबा का एक ही चिंता है कि कब हम जीवन मुक्ति स्टेज तक पहुंचेंगे। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हम समझे कि अंत में हम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करेंगे। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास
बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बहुत काल हम जीवन मुक्त स्थिति में रहेंगे तभी हम मुक्तता की अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। तो अभी हम कुछ देर के लिए बाबा ने जो भी हमें सुनाया है हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। अपने आप को स्थित कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन में। आज बाबा ने हमें क्या श्रीमत दिया। बाबा ने कहा, बाबा अभी आकर हमको मनुष्य से श्रेष्ठ देवी देवता बना रहा है। गीता ज्ञान और राजयोग के आधार से बाबा ने हमें और भी बातें याद दिलाई कि इस कलयुग में हर एक चीज खराब क्यों हो गया है। बाबा ने कहा हर एक चीज मनुष्य की कॉन्शियस लेवल पर आधारित है। जब मनुष्य की चेतना अर्थात कॉन्शियस लेवल नीचे गिर जाता है तब भी इस दुनिया में दुख और अशांति छाए हुए हैं। और जब हम पुनः अपने स्थिति को सतत प्रधान बनाएंगे तभी हम पुनः उस पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। तो बाबा आज हमें वही दिव्य शिक्षाएं दे रहा है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि अभी हमें विस्तार में नहीं जाना है, हमें एक ही पॉइंट में टिक जाना है। इसलिए बाबा ने कहा हमें विचारों के विस्तार में नहीं जाना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहा जा रहा है, इन सब बातों से मेरे स्टेज को ऊपर रखना होगा। बाबा ने कहा ये दीर्घकालीन अभ्यास ही हमें अंतिम समय में पास कराएगा। अगर दीर्घकालीन अभ्यास नहीं रहा तो अंतिम समय में माया हमारे साथ धोखा कर देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी हमें बहुत काल का एकाग्रता का और व्यर्थ से मुक्त होने का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंतिम समय का हमारा जो परीक्षाएं आएगी वो 1 सेकंड का आएगा। अभी हमें अपने एक ही स्वरूप में स्थित हो जाना है। हमें कर्मातीत होना है, यानी इन दुनिया के कोई भी चीजों से हम प्रभावित ना बने। बाबा ने और भी कहा है कि जो ज्ञान संपन्न हो जाएगा, जो नॉलेजफुल हो जाएगा, उनके पास माया भी आकर नमन करेगा। तो अभी मैं अपने आप को ईश्वरीय ज्ञानों से भरपूर करके माया जीत, प्रकृति जीत और जगत जीत बना लूंगा। ओम शांति, ओम शांति।